अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के वो मेहनती वो क्रेडिबल सहाफ़ी जो ख़ुद स्टोरी पढ़ते हैं, जो अपने सोर्सेज से मिलते हैं, जो इंतहाई मोतबर लोग हैं। उनमें से एक हैं जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब। आप इनको 92 टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, आप इनकी खबरें 92 रोज़नामा 92 में पढ़ते हैं। मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने इनके साथ काम किया है और इनकी क्रेडिबिलिटी की गवाही पूरी सहाफ़ती बरादरी देती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त हम आपसे जानेंगे, आपका चूँकि एक बड़ा तजर्बा है पेट्रोलियम को लेके, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े एनर्जी क्राइसिस से दो चार है। उस माशी सूरत हाल को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपने खबर ब्रेक की है कि केकड़ा वन एक सक्सेसफुल स्टोरी बनने जा रहा है। केकड़ा वन पाकिस्तान के समुंदर का वो हिस्सा जिस वक्त अभी जहाँ भी ऑफशोर ड्रिलिंग जारी है, तो बहुत सारे लोग उस पर बड़ी चहमुगोइयाँ कर रहे हैं कि इस वक्त जो है ना एक वेल कैसे पाकिस्तान की जो है ना इसको किस्मत को या फेट को तब्दील कर सकता है। तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तारुफ के लिए आपने इतना भारी तारुफ करवाया और बहुत सी जुमले कहे। मैं उस काबिल नहीं समझता अपने आपको, चूँकि जिन चीज़ों का आपने निशानदेही की वो किसी भी सहाफ़ी की जो उसकी बुनियादी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसका लाजमी जुज़ है। तो मेरे ख्याल में कुछ मैं गैर मामूली काम नहीं करता। अगर मैंने अच्छा काम करना है बतौर रिपोर्टर, तो मुझे फिर उन प्रोसेस से गुजरना चाहिए और उनकी मेहनत करनी चाहिए। आपका मामला इस वक्त पूरी कौम की और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की नज़रें जमी हुई हैं कराची से 280 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर होने वाली ड्रिलिंग पर, चूँकि एक ऐसा काम है जिससे हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान जिसे तवानाई के बहरान का सामना है, जिसे महंगी तवानाई का सामना है और जिसे ज़र मुबादला की किल्लत का सामना है। आपको पता है कि किस तरीके के साथ हमने $1 अरब हासिल करने के लिए हमें क्या पापड़ पेलने पड़े, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, क्या कुछ गिरवी रखना पड़ा, कौन सी शराब माननी पड़ी और कौन कौन सी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ी। तो ये जो इंडिजिनस एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो पानी की शक्ल में हो, वो गैस की शक्ल में हो, ऑयल की शक्ल में हो, तो ये आपको सबसे पहले जो आपको बेनिफिट पहुंचता है कि आपका डॉलर का जो इशू है उससे आप निकलते हैं और आपको सस्ती एनर्जी मिलती है। उसी सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब बहुत मुतफक्किर हैं और उनकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कौम को खुशखबरी मिले। तो बीइंग अ रिपोर्टर मेरी भी इसके ऊपर कड़ी नज़र थी कि ये मामला कहाँ तक पहुँचे, चूँकि आपको याद होगा कि 11 जनवरी 2019 को इस मनसूबे की ड्रिलिंग का काम का आगाज़ हुआ था। तब आप तब भी आपने ही ब्रेक किया था जी, उस वक्त वो अनाउंसमेंट थी और हमने कहा जी जब काम शुरू हो गया। लेकिन मसला ये था कि जब इसका जो एस्टिमेटेड टाइम था और वेल प्रिपेयर्ड तरीके से टाइम डिसाइड किया गया था वो था 30 मार्च 2019। ये दो आलमी कंपनी इसमें शरीक हैं, जिसमें ENI है, जिसमें एक्सन मोबिल है, और दो पाकिस्तानी कंपनी शामिल है जिसके अंदर OGDCL और PPL है। ये चारों कंपनी 25% की शेयर होल्डिंग रखती हैं। अब आलमी कंपनियों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ऑफशोर ड्रिलिंग पहले भी कर चुकी हैं। उनके एस्टिमेट थे कि हम बेहतरीन तरीके से काम करते हुए मार्च तक इसकी ड्रिलिंग मुकम्मल कर लेंगे। चूँकि आपको ये नाज़रीन को इल्म होना चाहिए कि स्पेशली बहरीन अरब के अंदर हम बात करें या दुनिया के दीगर जगहों पे भी बात करें, तो समंदर के अंदर ड्रिलिंग का जो टाइम है, जो सूटेबल टाइम है, वो जनवरी से मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसके बाद हाई टाइड्स होती है एग्जैक्टली, तो मुश्किल हो जाता है समंदर के अंदर आपको स्टे करके पीसफुली काम करना है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसकी ड्रिलिंग का आगाज़ किया गया तो सबके लिए परेशान कुछ बात थी, जिन चैलेंजेस का, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खिलाफी तवक्को मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद एक्सपर्ट थे और कंपनी के जिन लोगों ने प्लान किया उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह पर गए, ड्रिलिंग का प्रॉब्लम हुआ, प्रेशर था, उसको वहाँ पर उन्होंने सीमेंट और केसिंग करके बंद किया, डायरेक्शन ड्रिलिंग की, दूसरी तरफ निकल गए। अल्टीमेटली गुज़श्ता रोज़ हमने कौम के साथ ये अच्छी खबर शेयर की कि जो बहुत हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए और दीगर आलमी कंपनी के लिए कि इन चारों कंपनियों पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर ने 5470 मीटर ज़ेर समंदर लाइनर जो रिक्वायर्ड ड्रिलिंग थी जिस हद तक वो मुकम्मल कर ली है। ये ड्रिलिंग मुकम्मल होने के बाद वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट तेल और गैस के उस रिजर्वायर में दाखिल हो चुका है जहाँ पर ये बड़ा ज़खीरा कहा जा रहा है कि मौजूद है। तो ये पहली बात तो आपके नाज़रीन के लिए है और आपके लिए भी अच्छी खबर है, पाकिस्तान के भर के अवाम के लिए अच्छी खबर है और बिलखुसूस PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अच्छी खबर है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है
कि मई का महीना शुरू हो चुका था और ये खदशात थे कि किसी भी वक्त इस शिप को वहाँ से मूव करना पड़ सकता है। अगर समंदरी हालात इसी तरह मुवाफिक गैर मुवाफिक रहते तो ये हो सकता था कि यार शिप को मूव करना पड़ता। यस, मूव करने का मतलब क्या था कि जो आपने 4 माह इन्वेस्टमेंट की थी वो सब सारी खत्म, सब वो सब समंदर की नजर, वो आपका पैसा जाया, 14-15 अरब रुपए से ज्यादा रकम आपकी जाया, आपका टाइम जाया। तो लेकिन कंपनी ने एफर्ट की, असाब शिकन मरला था। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं, वो भले उसमें पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं, जिन्होंने एक जान जोखों में डालते हुए ये काम मुकम्मल किया और अब वो रिजर्वायर के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा नाज़रीन के साथ ये शेयर करूं, मैं जो खुद एक जियोलॉजिस्ट हूं और मैंने रिग पे काम किया हुआ है। नाज़रीन, बड़ा मुश्किल होता है रिग पे, और फिर ऑफशोर रिग को मैनेज करना बहुत उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप एक तरफ से पूरी कौम की नजरें आप पे लगी हुई हों और फिर जॉइंट वेंचर हो, इतनी हैवी मशीनरी होती है, 6-7 कंपनीज की सर्विसेज लेना पड़ती हैं और उनको बड़ी डॉलर्स की जो है ना अमाउंट पे करनी पड़ती है। और स्पेशली जब आप ऑफशोर होते हैं, यानी आप समुद्र के अंदर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर इसमें समुद्र का एनवायरनमेंट होता है, उसके पानी की जो है वो बाकी एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। तो शुरू में ये एक बात की गई कि जैसे ही जो है वो प्रेशर आया, प्रेशर ये होता है कि जब आप ड्रिलिंग करती हैं कंपनी, तो उसके साथ एक मड इंजेक्ट किया जाता है उस कटिंग को ऊपर लाने के लिए। तो जब आप रेजरवायर के साथ हिट करते हैं तो ज़ाहिर है रेजरवायर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है रेजरवायर का, तो वो मड का जो है वो वेट लॉस होना शुरू होता है। जब मड वेट गिरता है तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो शुरू में भी जब इमरान खान साहब ने कहा कि अभी एक खुशखबरी मिलने वाली है, तो शायद मेरे ख्याल में वही जो मड वेट जो लॉस था ये वही था। तो फिर जब आप रेजर वायर को हिट करते हैं, सबसे मुश्किल मरहला ये होता है जब आप रेजर वायर को हिट कर रहे होते हैं, उसमें ब्लो आउट होने का खतरा होता है, आग लगने का खतरा होता है। उसके लिए बड़ा आपको जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि अब पाकिस्तान में जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है मेरे ख्याल में सर ये चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये खदशा जाहिर किया जाता था कि अगर ये मई तक जो है उससे पहले अगर ये रेप अप नहीं होता तो ये शायद सारी चीजों को जो है यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। तो अब बताएं सर, स्ट्रक्चर एक बड़ा मैटर करता है ऑयल एंड गैस के इस रेजरवायर के लिए, कि क्या वो सब स्ट्रक्चर जो है ऐसा कोई इंटिक्लाइन है मौजूद, उसकी फिर उसके बाद उसकी जो रेजरवायर होता है, जो उसके अंदर जखीरा होता है ऑयल का, उसको उसके रिजर्व को एस्टिमेट किया जाता है कि इसके अंदर कितनी गैस या ऑयल हो सकती है। पहले तो ये बताएं कि ये ऑयल की ड्रिलिंग है या गैस की ड्रिलिंग है, फिर इसका स्ट्रक्चर की नौयत क्या है और इसकी एस्टिमेटेड रेजरवायर जो है वो कितना हो सकता है। देखिए, जो इब्तदाई तौर पर आलमी कंपनियों ने इसका एस्टिमेट किया था, उनके मुताबिक यहाँ पर गैस भी बड़ी मिकदार में मौजूद हो सकता है। जो इब्तदाई अंदाजा था उसके मुताबिक 9 ट्रिलियन क्यूबिक गैस यहाँ पर मौजूद हो सकती है। ये सुई से बड़ा जखीरा हो सकता है। सुई यानी कि जो बरसों से पाकिस्तान को फीड कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि एक वेल कैसे मुल्क की किस्मत बदल सकता है, तो उनको मेरे ख्याल में इस बात से समझ आ जानी चाहिए। क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, चूंकि इसी फॉर्मेशन के ऊपर इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक वेल हिट हुआ था कामयाब तरीके से। वहां से 5 लाख बैरल यौमिया क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है। और 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल यौमिया प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की अपनी जो एनर्जी कास्ट है, जितने भी जो हम इस वक्त हमारी रिफाइनरीज हैं और जो हमारा अपना जो लोकल क्रूड की प्रोडक्शन है वो 85,000 से 95,000 के लगभग 85,000 से 95,000 बैरल पर डे की लगभग है। और बाकी हम 4 लाख बैरल हमारी ऑयल रिफाइनरीज मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करने के लिए खाम तेल इम्पोर्ट करती हैं। तो अगर उस तनासिब से देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ये गैस और क्रूड ऑयल अगर निकलता है तो इब्तदाई 1-2 सालों में जब हम इसको ऑपरेशनल करने में कामयाब हो जाएंगे तो तकरीबन हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर $6 अरब की हम बचत कर सकते हैं और ग्रेजुअली ये बचत बढ़ सकती है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इस बात का तयन करने के लिए जो रिजर्वायर सेक्शन के अंदर ड्रिलिंग इक्विपमेंट जा चुका है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों के पास ये भी आप नाज़रीन को हम बताएं कि इस हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान में, शायद भट्टी साहब मेरे नजदीक तो वाहिद ऐसे साफी हैं जिनके पास वो एक्सक्लूसिव खबर आती है। बहुत सारे लोग जो इस पे स्टोरीज छाप रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल में वो सही स्टोरी नहीं होती, वो प्लांटेड स्टोरी होती है, लेकिन जो जेन्युइन खबर आती है नाज़रीन, जो वेल पे जो क्या सूरत हाल है और जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो शायद भट्टी साहब के पास ही आती है। मैं सही कह रहा हूँ भट्टी साहब? नहीं, बाकी लोग भी एफर्ट करते हैं, उनके पास भी खबर पहुंचती है, लेकिन इस मरतबा ये जो कामयाबी हासिल की, लकीली मैं चूंकि इसको परसू कर रहा था तो लकीली एक बड़े हाई प्लेसेस सोर्सेज के जरिए से, क्योंकि मैंने ओरिजिनल में कांटेक्ट किया, पीपीएल में कांटेक्ट किया, ई9 में कांटेक्ट किया, तो सबने ये कहा बड़े टॉप लेवल के लोगों ने कहा कि नहीं पता। भर के अंदर इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो रिजल्ट्स होते हैं उसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन बहरहाल हम हमारे सोर्स की भी हम उसके मशहूर हैं, उन्होंने हम पर रिलाय किया, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की
और उसको फिर हमने डिस्कस किया, रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया। बहुत हौसला अफजा बात है। मेरे ख्याल के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान जो टेस्टिंग और सैम्पलिंग का जो प्रोसेस था जो जारी है वो मुकम्मल हो जाएगा। इमरान खान साहब को ये खुशखबरी उन तक पहुँचाई जाएगी और शायद विद इन 1 वीक, रमज़ान मुबारक का महीना है, आवाम को दुआ करनी चाहिए कि बहुत इस महीने की तो बहुत बरकतें हैं, रहमतों वाला महीना है। पाकिस्तान का क़याम भी इसी महीने में हुआ और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात में फंसा हुआ है, अगर ये वेल हिट होता है साइकोलॉजिकली अवाम को, गवर्नमेंट को बड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। तो अगर आप सब दुआ गो हैं, 4-5 दिन के अंदर आपके नाजरीन को भी और पाकिस्तानी अवाम को बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये भट्टी साहब का एजाज है। भट्टी साहब ने हमें टाइम दिया। भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन एक दफ़ा फिर कहूँगा, भट्टी साहब को ज़रूर फॉलो कीजिए। भट्टी साहब की जो खबरें होती हैं वो बड़ी जेन्युइन होती हैं। भट्टी साहब खुद फाइल पढ़ते हैं और उसके बाद स्टोरी को फाइल करते हैं। सर आपका अगेन शुक्रिया। और नाजरीन हमारी तरफ से यही कुछ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।